हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई है। कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई का मतलब हम उसमें देख रहे थे कि जैसे एक देह के अंदर हर अंग है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे वो बड़ा हो, बलवंत हो, मजबूत हो, या फिर वो दिखने वाला हो, बाहर से दिखता हो, या फिर देह के अंदर अंदर बहुत सारे अंग हैं जो नज़र नहीं आते हैं, परंतु हर एक अंग महत्वपूर्ण है, उसका स्थान महत्वपूर्ण है, उसका काम महत्वपूर्ण है। जैसे एक इंजन होता है, गाड़ी होती है, जहाज होता है, उसमें हर एक पुर्जा एक ही नहीं है, वो उसमें बहुत सारे पुर्जे हैं और हर एक पुर्जा अपनी अपनी जगह क्या करता है, काम करता है, तभी वो इंजन है। उसी प्रकार देह भी है। देह एक है तो भी उसमें बहुत सारे क्या हैं, अंग हैं जो एक दिमाग के द्वारा काम करते हैं। एक पेट से भोजन पाकर और नसों के द्वारा सब अंगों में क्या जाता है, उसका उसका वो जाता है, बल जाता है, ताकत जाती है, और इस रीति से क्या होता है, सब अंग क्या करते हैं, काम करते हैं। हम देख रहे थे कि पवित्र आत्मा क्या करती है, अंगों को क्या करता है, विश्वासियों को क्या करता है, उन वरदानों से भरता है ताकि देह चले, देह काम करे, देह की उन्नति हो। देह की उन्नति का मतलब है प्रभु का काम क्या हो, कलीसिया क्या हो, बढ़े, उन्नति करे, फैले। तो हम देख रहे थे पहली सदी में भी कैसे कलीसिया उन्नति किया और कैसे मजबूत होती जाती थी और कैसे गिनती में भी क्या होती जाती थी, बढ़ती जाती थी। प्रेरितों ने कैसे सेवकाई किया। हम देख रहे थे यीशु मसीह में भी, यीशु मसीह भी जब काम कर रहा था तो उस समय भी हमने थोड़ा सा उसमें वो देखा था। तो आज भी हम देखेंगे, उसी संदर्भ में थोड़ा सा वचन देखेंगे हम। आपको मालूम है परमेश्वर सारा इंतजाम क्या कर सकता है, स्वयं कर सकता है, ठीक है ना। प्रभु ने दिखाया 2 मछली और 5 रोटी और 2 मछली से 15,000 की भीड़ को खिलाकर प्रभु ने दिखाया कि वो सक्षम है, सब काम कर सकता है। परंतु जब हम सेवा से संबंधी बातें देख रहे हैं, परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि अंग का हर एक अंग का क्या हो, उसमें काम हो, उसमें रोल हो। प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ठीक है ना। कलीसिया कौन बना रहा है, परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, और उसके वचन पर क्या हो रही है, कलीसिया बन रही है, ठीक है ना। परंतु उसके साथ साथ परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें भी अपना सहकर्मी बनाया और हम सबको क्या दिया है, सौभाग्य दिया है कि मेरा भी उसमें हिस्सा हो, मेरा भी उसमें काम हो, ठीक है ना। तो इसलिए सब मिलकर क्या करते हैं, उसको बना रहे हैं। तो प्रभु यीशु के समय भी हम देख रहे हैं बहुत सारी धनी घरों की स्त्रियां क्या कर रही थी, अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु की क्या करती थी, सेवा करती। तो बात क्या है, कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई का मतलब क्या है, सबकी इसमें क्या है, भागीदारी है, सबकी इसमें क्या है, सेवकाई है। छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक अहम है इसमें, कलीसिया में। इसलिए एक एक को संडे स्कूल चलाना, एक एक को यूथ मीटिंग है, एक एक को क्या करना, दूसरे को, अनपढ़ व्यक्ति को, अनपढ़ बुजुर्ग हैं, बहुत सारे गरीब व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो सारे एक जैसे नहीं है, सब कोई अंग छोटे हैं, कोई निर्बल है, कोई बड़े हैं, बलवंत है। तो हर एक दूसरे अंग की क्या करता है, मदद करता है, सहयोग करता है। सब एक है, आपस में सब क्या है, सांझे का है, ठीक। किसी देह में कोई अंग क्या नहीं है अकेला, मतलब ऐसा नहीं है जो जिसको किसी की जरूरत, दूसरे अंगों की जरूरत ना हो, ठीक है ना। हर अंग चाहे कोई भी है, एक अंग को दूसरे अंगों की जरूरत है और दूसरे अंगों के साथ ही मिलकर क्या है, वो जुड़कर देह बनता है। एक एक अंग देह नहीं है, बल्कि जब एक एक अंग मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब देह बनते हैं। उसी हिसाब से हम इस चीज को समझेंगे तो हमें समझ में आएगी। तो प्रेरितों के समय में कैसे सेवकाई बढ़ा, घर घर में क्या थी, कलीसिया थी। हर एक विश्वासी वचन में क्या था, परिपक्व था, परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हर एक व्यक्ति का कलीसिया में एक रोल था, कलीसिया में एक काम था। तो हम देख रहे हैं अगर हमारा कलीसिया में, कलीसिया का अगर मैं मेंबर हूँ, कलीसिया का अगर मैं सदस्य हूँ, अगर मैं मसीह की देह में हूँ, तो मेरा भी देह के लिए क्या है, एक काम है। मेरा भी प्रभु में क्या है, काम है। मेरे द्वारा भी देह ने उन्नति करनी है, मेरे द्वारा भी देह को लाभ होना है, मेरे द्वारा भी प्रभु का क्या होना है, काम होना है।
उस चीज़ को हमने समझना है। तो क्या कैसे होगा वो चीज़ हम देख रहे थे। पवित्र आत्मा 9 वरदानों से भरता है। एक व्यक्ति को भी 9 दे सकता है, परंतु 9 के 9 में एक व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर एक को ही इस्तेमाल करेगा तो बाकियों की फिर ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो इसलिए देह में हर अंग की क्या है, ज़रूरत है। इसको समझने के लिए हम और भी क्या करेंगे, आज थोड़ा सा इसमें देखेंगे। आइए हम निर्गमन की किताब और 25 अध्याय और उसमें से 8-9 वचन हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 25 अध्याय का 8-9 वचन पढ़ेंगे। इधर लिखा है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में वास करूं। इधर परमेश्वर क्या कह रहा है कि वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में निवास करूं। परमेश्वर अपने दास मूसा को क्या कह रहा है इस विषय में? आपको मालूम है, परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लेकर आया, सिनाई पर लाकर उनको व्यवस्था दे रहा है, उनसे बात कर रहा है परमेश्वर। और अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे मध्य में क्या करूंगा, वास करूंगा। ठीक है ना। और कि तुम क्या बनाना है मेरे लिए, एक निवास स्थान बनाना है, एक पवित्र निवास स्थान बनाना है। ठीक है ना। और परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं परमेश्वर खुद बना सकता है, या परमेश्वर जैसे उनके बीच में चल रहा है आग का खंभा बादल का छाया बनकर, वैसे ही भी तो परमेश्वर उनके बीच में है। परंतु परमेश्वर कह रहा है कि वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं जिसमें मैं क्या करूं, वास करूं। यानी कि हर एक व्यक्ति का उसमें क्या है, एक रोल है। अगर मैंने उनके बीच में रहना है, मैंने उनके बीच में वास करना है, तो हर एक व्यक्ति ने इस चीज को क्या करना है, उस चीज को समझना है। तो इसमें 9 में भी लिखा है जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। आपको मालूम है, इसमें जो परमेश्वर ने इजरायलियों ने जो परमेश्वर का मिलाप का तंबू बनाया, उसमें कितना क्या लगा, सोना लगा, चांदी लगा और बहुत सारी चीज़ उसमें हम देखते हैं। पवित्र स्थान के बनाने के लिए जो हर एक व्यक्ति का जो रोल था। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन से 35 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे। 35 अध्याय में से निर्गमन 35 का 4 से 9 तक पढ़ेंगे हम। निर्गमन 35 अध्याय और 4 वचन से हम पढ़ेंगे। फिर मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाएं, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आएं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सणी का कपड़ा, बकरी की बाल और लाल रंग की रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर अपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। तो इधर हम देखते हैं मंदिर जो बनना है परमेश्वर का, जो भवन नहीं है, ये मिलाप का तंबू है। आगे जाकर हम देखेंगे भवन जब बनाया गया इजरायलियों के बीच में, जो परमेश्वर का भव्य मंदिर बना था, उसमें कितना लाखों अरबों रुपए का क्या लगा था, सोना लगा था, कितनी उसमें चीजें लगी थी। ठीक है ना। और वो कैसे परमेश्वर ने वो अनुमति दिया और कैसे वो बना, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा देखेंगे। तो अभी भी क्या है, कलीसिया बनने का मतलब क्या है, परमेश्वर का एक भवन तैयार हो रहा है। अनंत काल तक जो क्या होगा, नया यरूशलेम बन रहा है। ठीक है ना। उस समय तो परमेश्वर का तात्कालिक भवन बना था, सुलेमान के समय में भी वो तात्कालिक भवन था, परंतु अभी जो परमेश्वर का मंदिर बन रहा है, अभी जो कलीसिया बन रही है, वो क्या है, वो अनंत कालीन है। जैसे उन मंदिरों में परमेश्वर ने हर एक इजरायली का उसमें क्या है, हिस्सा है, भाग है, रोल है, वो बोल सकता है ये हमारा मंदिर है। ठीक है ना। उसी प्रकार
इस नए यरूशलेम जब बन रहा है, कलीसिया जब बन रही है, किसी एक सेवक का काम नहीं है, किसी कुछ लोगों का इसमें काम नहीं है, फिर पक्षपात हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने हर एक छोटे को भी सौभाग्य दिया, बड़े को भी सौभाग्य दिया, ताकि उसका भी जैसे देह में हर अंग का काम है, ऐसे ही हर एक विश्वासी का अहम जगह है, अहम रोल है और उसका काम है। ठीक है ना, उस चीज को हम समझ रहे थे। कोई भी अपने आप को फालतू ना समझे, कोई भी विश्वासी अपने आप को ये ना समझे कि मेरा देह में कोई काम नहीं है। भाई साहब, काम हम सब का है, परंतु हमारा काम क्या पड़ा हुआ है? अधूरा पड़ा हुआ है। हमारा काम हम क्या नहीं कर रहे हैं? समझ नहीं रहे। पवित्र आत्मा की मनसा, परमेश्वर की इच्छा आपके हर एक के जीवन से है। आप देखें, आप ये नहीं है कि भेंट ही देनी है और क्या करना है, पास्टर प्रचार करेगा और हमने क्या देना, भेंट देनी, वही सेवा ना। सेवा में आपका तन का, मन का, धन का और तमाम और बहुत सारी बातें हैं। इसमें हम देखेंगे ये जो मंदिर, ये जो मिलाप का तंबू बनेगा, नाम तो है इसमें कि मूसा ने क्या किया तंबू, परंतु मूसा के बहुत सारे सहकर्मी हैं इसमें। किसी को बुद्धि का ज्ञान, किसी को बुद्धि का क्या है, ज्ञान है, किसी को क्या है, बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारी नक्काशी होंगी, बहुत सारा उसमें काम होगा। ठीक है ना, तो कोई एक व्यक्ति इसको नहीं बना सकता, सबका इसमें क्या है, काम है। और उसके लिए क्या है, उसके लिए सबसे पहले क्या, आपको मालूम है, इजरायली उधर से बहुत सोना लेकर आए थे। अन्य जाति मिस्र में वो रहते थे, हालांकि उन्होंने भी गहने डाले और बहुत सारे, जैसे मिस्री लोग डालते थे, देवताओं की उपासना करते थे, ऐसे भी इजरायली एक काफ़ी लंबे समय से उधर रहने के कारण उनके अंदर भी अन्य जातियों का पूरा क्या आ गया। तो हम आगे देखेंगे आके उन्होंने कैसे और बीच में बछड़ा भी बनाया सोने का। ठीक है ना, परंतु आपने समझना, जो सोना परमेश्वर, जो सोना उनके पास था, मिस्रियों को जो लूटा था, उन्होंने लूटा क्यों था? वास्तव में मिस्रियों ने इनसे मजदूरी कराई थी, मेहनत कराई थी, इनकी मजदूरी दई नहीं थी। तो परमेश्वर ने कहा जब ये मिस्र से निकले कि तुम अपने पड़ोसियों से उनसे क्या करना, सोने के गहने मांगना और वो तुम्हें क्या करेंगे, सब देंगे। तो मैं ऐसा काम करूंगा तो वो तुम्हें क्या करेंगे, सब देंगे। तो परमेश्वर ने जब वो मिस्र से निकले, उनको लिखा है उनमें से कोई भी धनी, कोई भी निर्बल नहीं था, कोई भी कमजोर नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था। मतलब परमेश्वर ने उनको हर चीज में सक्षम बनाकर उधर से निकाला। तो जो मंदिर बनना है उसके लिए पहले से ही परमेश्वर ने उनके पास दे के रखा हुआ था। प्रभु के दास भी हमें सिखाते हैं, परमेश्वर हमें जरूरत से ज्यादा देता है। ठीक है ना, तो हमने समझना है उन चीजों को। मेरा एक सेवकाई में, मेरा प्रभु के काम में एक हर एक व्यक्ति का अहम रोल है। मैंने अपना काम छोड़कर दूसरों को सुसमाचार बताने जाना है, नए लोगों में क्या करना है, और जो नए लोग आ रहे हैं उनको क्या करना है, प्रार्थना करना सिखाना, उनको वचन सिखाना। तो इसलिए किसी को विश्वास का वरदान, किसी को अगुवाई करने का वरदान, किसी को दान देने का वरदान, किसी को उपदेश देने का वरदान, किसी को संडे स्कूल चलाने का वरदान, हम सब एक एक का क्या है, काम है। ठीक है ना, तो उसको हम इस दूसरे संदर्भ से देख रहे हैं कि मिलाप वाले तंबू में हर एक व्यक्ति का कैसे काम था और उन्होंने क्या किया, ये कैसे बना। इसका हम देखेंगे 20 से मैं पढ़ता हूँ, 35 का 4 से 9 पढ़ा है। मैं 10 से पढ़ता हूँ ताकि ये सारी बातें क्या हो जाए, हमें मालूम हो जाए। 10 से 35 का 10 से लिखा है, तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है। हम देख रहे थे ना इधर कल भी कि पवित्र आत्मा के वरदानों में क्या भी है, बुद्धि का प्रकाश। तो इधर लिखा है तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है। आत्मा का प्रकाश के बारे में सीख रहे थे। ठीक है ना, तो इधर लिखा है जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है, और वे आकर क्या करें, जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब क्या करें, बनाएं। सब इजरायलियों ने क्या करना है, सबको ऑफर है, सब ने आकर क्या करना है, उसमें सहयोग करना है। ठीक है ना, तो आगे लिखा है अर्थात तंबू और आवरण समेत निवास और उसकी गुंडी, तख्ते, बेंडे, खंबे, कुर्सियां,
फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित के लिए ढकना, और बीच वाला पर्दा, डंडों और सामान समेत मेज, और मेज की रोटियां, सामान समेत दीपकों समेत उजियाला देने वाला दीवट, और उजियाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूपवेदी, अभिषेक का तेल, सुगंध धूप, और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झांझरियां, डंडों आदि सारे सामान समेत होमवेदी, और पाए समेत होदी, खंभों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे, और यह आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरियां, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र, और याजक का काम करने के लिए हारून के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र। देखो, जो जोत उसमें चीज आएगी, परमेश्वर एक ही बार में, जब जिस परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग कर दिया, जिस परमेश्वर ने आकाश खोलकर उनको हर दिन मन्ना दे रहा है, क्या परमेश्वर इन चीजों का मुहैया नहीं कर सकता खुद? आकाश से हर रोज उनको 40 साल तक क्या किया? मन्ना खिलाया, उनके जानवरों को मन्ना खिलाया, जहां मरुभूमि में कोई और साधन नहीं था। तो परमेश्वर उनको इतना कुछ क्या कर रहा है, हर दिन उनकी जरूरतें पूरी कर रहा है। तो क्या ये चीजें परमेश्वर मुहैया नहीं कर सकता था? एक दिन में ही क्या कर सकता था? वो मुहैया कर सकता था। परमेश्वर सामर्थी है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। वचन में भी लिखा है आगे में कि सोना चांदी धरती पे भी जो कुछ है और जो नहीं भी है वो भी परमेश्वर क्या कर सकता है? मुहैया करके दे सकता है। परंतु आपने और मैंने समझना है, परमेश्वर इनको बोल रहा है कि तुम मेरे लिए क्या बनाओ? एक निवास स्थान बनाओ, जिसमें मैं क्या करूँगा? निवास करूँगा, ठीक है ना। तो निश्चय अभी किसी चर्च की बात नहीं हो रही है, किसी प्रार्थना भवन की बात नहीं हो रही है। अभी कलीसिया है परमेश्वर का भवन, एक विश्वासी भी परमेश्वर का भवन है, उसके अलावा सामूहिक रीति से कलीसिया भी क्या है? परमेश्वर का भवन है। परंतु वो जो कलीसिया बन रही है उसमें हर एक व्यक्ति का, विश्वासी का सहयोग है, ठीक है ना। उसमें हम आगे भी बढ़ते हैं। 20 से मैं पढ़ता हूँ। तब इजरायलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ, ये ऑफर रखा गया, जितनों को ये कर की तरह नहीं लगाया गया सबको कि तुमने क्या ही करना है ना, परंतु उनके सामने ये बात रखी गई। परमेश्वर ने कहा कि वे मेरे लिए क्या बनाए? एक मंदिर बनाए, मैं उनके बीच में वास करूंगा। तो तब इजरायलियों ने ये सुना और सब, लिखा है वो लौट गए, मतलब जो इकट्ठे थे और वो अपने अपने घर लौट गए। और जितनों को उत्साह हुआ, उत्साह, और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्तुओं को बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितनों के मन में इच्छा हुई, इच्छा उत्पन्न हुई, लिखा है हुई थी, वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी, कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। देखो क्या कर रहे हैं। और फिर क्या है? इसको गलत तरीके से किसी ने प्रार्थनाओं के साथ, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इन चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। इन्हीं बातों को लेकर बहुत सारे सेवक या दूसरी उन बातों को क्या करते हैं, विश्वासियों से वो लेते हैं, परंतु वो पास्टर की संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं है। वो सारा किसके लिए? प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए, कलीसिया के लिए, ठीक है ना। तो वो जो कलीसिया उसमें जो बन रहा है उसके लिए है। ये आपने समझ, अगर प्रार्थनाओं के साथ आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो शायद आप इस चीज़ को गलत भी समझ बैठेंगे। तो प्रार्थनाओं के साथ समझे, ठीक है ना।
तो उस समय का ये जो लेकर आ रहे हैं, उस समय का अभी अभी ये नहीं है कि आपने गहने लेकर आने, अभी आपने ये नहीं है कि पैसा लेकर आना है, ठीक है, परंतु उस विषय को आपने समझना है। आपका जो परमेश्वर ने आपको जो दान दिया है, आपको जो परमेश्वर ने खूबी दी है, आपको जो परमेश्वर ने योग्यता दी है, आपको जो परमेश्वर ने टैलेंट दिया है, वो टैलेंट भी आपने कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल करना है। आपने अपना घर प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना है। आपने अपनी गाड़ी, आपने अपना जो भी कुछ है आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। पर आपकी देह भी अपनी नहीं है, दाम देकर खरीदे गए हो, इसलिए कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का, परमेश्वर की महिमा के लिए उसका कार्य होना है, ठीक है ना। तो परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है, ठीक है ना। तो उस चीज को हम उस रीति से समझें। तो लिखा है, लाने लगे और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे, इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट को भेंट के देने वाले थे, वे सब उसको ले आए। और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंगनी, लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी के बाल और लाल रंग की रंगी मेढ़ों की खालें, इधर बहुत कुछ है, आप इसको पढ़ लेना। और आगे लिखा है 25 से, और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था। तो आपने समझना, न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियां भी, जितनियों के, ये नहीं है कि वो भेंट देकर चले गए ना, हर एक में, हर एक का तन का भी क्या है उनके अंदर, उनके शरीर का भी क्या है, सहयोग है, खाली पैसे का नहीं परंतु उनके उसका भी। तो लिखा है, और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काढ़े हुए सूत को ले आई। और जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजाला देने के लिए अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। और आगे लिखा है, जिस जिस वस्तु को के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था, वे पुरुष सब पुरुष और स्त्री ले आए। और जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले। तो सिर्फ उनके सामने, हम कल भी देख रहे थे, ये कूड़ कूड़ कर नहीं, ये दबाव से नहीं, दबाव से नहीं। इसलिए पुराने समय में तो क्या था, दशवांश था, जरूरी था, हर एक व्यक्ति ने दशवांश लेकर आना है, भेंटे हैं। परंतु नए नियम में जब हम कल भी पढ़ रहे थे कि ये उत्साह, मतलब परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है, जो मतलब क्या करता है, जो उत्साह से देता है, जो मन से देता है, जो दिल से देता है, ठीक है ना, जो दिल से काम करता है, जो पैसा ही नहीं और भी जो काम कलीसिया का है दिल से करता है, ठीक है ना, कि मुझे परमेश्वर ने ये चीज़ दी है, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, परमेश्वर ने मुझे बल दिया, परमेश्वर ने मुझे तंदुरुस्ती दी, परमेश्वर ने मुझे घर दिया, मैं इसको परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी सेवकाई के लिए क्या करूँगा, इस्तेमाल करूँगा, उसका काम बढ़ेगा, कलीसिया बढ़ेगी, कलीसिया की उन्नति होगी। तो कलीसिया के अंदर भी सेवकाई हर एक विश्वासी की है और कलीसिया के बाहर भी है। हम सब ने क्या करना है, प्रभु का काम आगे लेकर जाना है। कलीसिया परमेश्वर का काम आगे लेकर जा रही है, जो मंदिर बन रहा है, कलीसिया उस काम को आगे लेकर जा रही है। प्रभु ने कीमत देकर कलीसिया के हाथ में दे दिया, प्रेरितों को बोला, जाओ सारे जगत में जाओ और क्या करो, मेरे लिए एक भवन तैयार करो, ठीक है, मतलब कलीसिया बनाओ, मतलब चेले बनाओ, मतलब उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने बताई उन्हें मानना सिखाओ, ठीक है ना। तो अभी क्या बन रहा है,
विश्व भर में विश्वव्यापी क्या बन रहा है? कलीसिया, मंदिर, परमेश्वर का भवन जो अनादि काल का है, जो जीवते पत्थरों का भवन है, सोने चांदी का नहीं है। उस समय सोने चांदी का, उस समय बहुत सारी उसमें वस्तुएं हैं। तो इधर हम देखते हैं जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, तो ये इच्छा उत्पन्न कौन करता है? अगर हम फिलिपियों 4 अध्याय में हम पहले पढ़ते थे कि कई बार हमने पढ़ा है, वो पढ़ेंगे हम, कि परमेश्वर ही इच्छा उत्पन्न करता है एक व्यक्ति के अंदर। अगर एक व्यक्ति के अंदर इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है तो जबरदस्ती नहीं है, ये दबाव से नहीं है, ये कूड़ कूड़ कर भी नहीं है। हरस से देने वालों से परमेश्वर, हरस से काम करने वालों से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। तो इन हरेक के अंदर परमेश्वर ने इनके अंदर इच्छा उत्पन्न करी, और ये शौक से लेकर आ रहे हैं, हरस से लेकर आ रहे हैं, खुशी से लेकर आ रहे हैं, और खुशी से सब उसमें अपना अपना क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। जो पहला परमेश्वर का मिलाप का तंबू या भवन बना, उसमें हम देखते हैं अभी भी क्या है, अभी भी इजराइल में भवन नहीं है, परंतु उसके लिए अभी पूरी तैयारी इजराइल कर बैठा है। फिर सुलेमान के समय में भी दाऊद ने क्या किया? जब पक्का भवन बना, ये मिलाप का तंबू जब भवन में तब्दील हुआ कनान में जाकर, तो उसके लिए कैसे उसकी तैयारी की गई। हालांकि दाऊद ने बहुत तैयारी की, परंतु मंदिर बनाने का सौभाग्य उसे नहीं मिला। सुलेमान ने मंदिर बनाया, परंतु सुलेमान ने उसके लिए कुछ नहीं किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। उसके लिए पहले से तैयारी दाऊद ने किया, और जितने इजराइल थे सब ने क्या किया? उसके लिए तैयारी किया, और तब जाकर वो क्या हुआ? मंदिर बना, परमेश्वर का भवन बना। तो इधर जो परमेश्वर के भवन की हम बात देख रहे हैं, उसमें हर एक व्यक्ति के सहयोग की बात हम देख रहे हैं। जो सोना चांदी मिला था वो इनके लिए नहीं था, जो मिस्र से ये लेकर आए थे वो इनके लिए नहीं था, वो परमेश्वर के किसके लिए था? इसलिए एक विश्वासी का जो धन दौलत, घर बार, गाड़ी घोड़ा, जो भी कुछ है, ताकत खूबसूरती और जो भी योग्यताएं हैं, जो भी टैलेंट है एक विश्वासी का, वो किसके लिए, किसके काम आए? वो प्रभु के काम आए। हर एक व्यक्ति के अंदर ये क्या आनी है? इच्छा आनी है। ये कोई दबाव से नहीं है, ये कोई क्या नहीं है, कूड़ कूड़ कर नहीं है, हर एक के अंदर इच्छा नहीं। हम कल भी देख रहे तो वो हमारे लिए क्या हो गया? हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनवान हो जाए। तो हमारे अंदर भी इच्छा आए, हम भी क्या करें? मेरे बहुतायत दूसरे की घटी में क्या है? काम है। दूसरे विश्वासी के मेरे अंदर क्या है? जो नए लोग हैं उनके तक भी वचन कैसे पहुंचे, मेरा उसमें क्या सहयोग हो? कलीसिया जब उन्नति करे तो उसमें मेरा क्या सहयोग हो सकता है? मैं कैसे प्रभु के काम आ सकता हूँ? मेरे द्वारा कैसे दूसरे की उन्नति हो? ऐसे कर कर हर एक व्यक्ति का, पैसे का ही सिर्फ नहीं है, पैसे के अलावा और भी बहुत सारी बात है। कलीसिया में सेवकाई है हर एक व्यक्ति का, कलीसिया में सहयोग है हर एक व्यक्ति का। तो इधर हम देख रहे हैं, मैं आगे भी पढ़ूंगा, आज ज़्यादा वचन ही पढ़ेंगे ताकि वो विषय एक एक को क्या हो जाए? मालूम हो जाए। तब मूसा ने इजरायली, अनपढ़ हैं तो भी, बूढ़े हैं तो भी, मैंने बताया हमारी कलीसिया में आंटी संवारा देवी है, दिखता भी नहीं होगा उसको, वो कुछ काम भी नहीं कर सकती, बुजुर्ग है, परंतु उसका भी देह में बहुत अहम रोल है, योगदान है, स्थान है। वो आंसुओं के साथ उपवास प्रार्थना कर कर क्या कर सकती है? इसमें कलीसिया प्रार्थनाएं भी क्या है? बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो प्रार्थना की, उपवास की, घुटनों के बल जो रोते हैं परमेश्वर के चरणों में, वो भी सेवकाई का हिस्सा है। एक उसको देखते हैं हम, हन्ना थी, उसमें जब यीशु मसीह आया तो लिखा है वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, दिन रात उपवास प्रार्थना करती थी। ठीक है, उसका कितना बड़ा रोल था। ठीक है ना? तो इसलिए हर एक व्यक्ति, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा कलीसिया, मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो आपके पास क्या है? प्रार्थना, और आपके पास और बहुत सारी बातें हैं। कल हम पढ़ रहे थे, सबको नहीं है वो दान, परंतु किसी को बुद्धि का, किसी को अगुवाई करने का, किसी को सिखाने का, किसी को उपदेश देने का, किसी को दान देने का, सबको अलग अलग क्या है? काम है। हर अंग का अलग अलग काम है, हर अंग उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। हर अंग का काम है तभी देह तंदुरुस्त है। अगर एक अंग का काम नहीं है, एक अंग भी अगर खाली है, तो उसको हम बोलते हैं ये अंग जो काम नहीं करता, ये मरा हुआ अंग है। ठीक है ना?
तो इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरा कलीसिया में कोई सहयोग नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है, मेरा कोई स्थान नहीं है, मैं खाली हूँ। ना, कोई खाली नहीं है भाई। अब अगर आप खाली हैं तो आप अपना काम कर नहीं रहे, आपका काम अधूरा पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है, आप उसके प्रति लापरवाह हैं। तो इसलिए आपका महत्वपूर्ण काम जो कलीसिया में, आप उसको पहचाने इन्हीं दिनों प्रार्थनाओं के साथ, प्रभु मैं क्या करूं। तो इधर हम देखते हैं 30 वचन से मैं पढ़ता हूं 35 का। तब मूसा ने इजरायलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया कि वह सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि और समझ और ज्ञान दे। देखो, जैसे सतीफनुस के अंदर क्या था, बुद्धि से, ज्ञान से भरा हुआ था, परमेश्वर के वचन से, और उसके साथ साथ वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। उसका कलीसिया में कितना कितना अहम योगदान था, ठीक है ना। उसके द्वारा, उसकी गवाही के द्वारा, उसकी सेवकाई के द्वारा सबसे महान परमेश्वर का हम देखते हैं पौलुस जैसा उसके सेवकाई के द्वारा क्या हुआ, क्या हुआ उधर आया, हम देखते हैं। तो हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति का काम है। उनके अंदर पवित्र आत्मा ने कैसे उनको वरदानों से भरा था, और कैसे हम देख रहे हैं कि कलीसिया में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान, वरदान उपयोगी हैं। बिना वरदानों के क्या नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी, सेवकाई नहीं होगी। तो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसके अंदर निश्चय है परमेश्वर ने खूबियां दे रखी हैं, ताकि वो भी क्या करें, कलीसिया में अपना क्या करें, काम करें जो उनका काम है, ठीक है ना। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है परिपूर्ण किया कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला। हम देख रहे थे ना, बुद्धि का वरदान, समझ का वरदान, ठीक है ना, उसमें हम देख रहे थे पवित्र आत्मा के। तो ये क्यों दिया, ताकि परमेश्वर का काम होना है, कलीसिया की उन्नति होनी है। इसलिए आगे लिखा है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकालकर सोने, चांदी, पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने और लकड़ी पर नक्काशी करने में वर्ण बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट का काम कर सके। देखो, पवित्र आत्मा उनको क्या कर रहा है, परमेश्वर उनको क्या कर रहा है, वो खूबियां दे रहा है, वो वरदान दे रहा है, वो क्वालिटी उनके अंदर दे रहा है, ताकि परमेश्वर का वो मंदिर क्या हो, वो बन पाए, ठीक है ना। और कोई रोते झीकते नहीं करता ये काम, बल्कि खुशी से कर रहे हैं ये काम, परमेश्वर जो उनको वो खूबी दे रहा है। इसलिए हम एक वचन लिखा है, परमेश्वर जो तुम्हें ताकत देता है, जो खूबी देता है, उससे क्या करो। जो पहुनाई करे वो हर्ष से करे, जो अगुवाई करे वो हर्ष से करे, जो भी कोई काम करना है हर्ष से, आनंद के साथ क्या करना है, अपना सौभाग्य समझ कर करना है, ठीक है ना, मजबूरी से नहीं। और लिखा जड़ने के लिए मणि काटने। आगे इसमें हम और बहुत सारी बातें पढ़ सकते हैं। आगे हम इसका 36 अध्याय का और 1 से पढ़ते हैं। बसलेल और यहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान को सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब वह काम करें। आगे 2 वचन से मैं पढ़ता हूँ। आगे लिखा 36 का 2, निर्गमन 36 का 2 से। तब मूसा और बसलेल और अहोलियाब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलाया, और इजरायली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उनके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग
प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से ले आते रहे। और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर, इधर समझना, अगर परमेश्वर के लिए मंदिर बनना है तो कैसे बनेगा? परमेश्वर बना सकता है, बनाने में सक्षम है। वो एक सेकंड में बोलेगा तो मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उसने शून्य में से आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, परमेश्वर जो बोला वो हो गया। तो क्या परमेश्वर मंदिर ऐसे नहीं बना सकता? परमेश्वर भवन ऐसे नहीं बना सकता? तो क्यों मनुष्यों को मौका? मनुष्य का सौभाग्य है, ये बहुत ऊंचा सौभाग्य। समझें इस चीज को कि मैं परमेश्वर के कुछ काम आया। मुझ मिट्टी को परमेश्वर अपने हाथ में लेकर और इस योग्य बना रहा कि मैं उसके काम आऊं, मैं उसकी महिमा का पात्र बनूं, मैं उसके हाथ का उपयोगी बर्तन बनूं। मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे कर्ता के मैं हाथ में आऊं और मैं उसके लिए खर्च हो जाऊं। इसलिए पौलुस कहता है मैं उसके लिए खर्च और मतलब अपने आप को क्या कर रहा हूँ, मैं उसके लिए खर्च कर रहा हूँ। अपने प्राणों को भी मैं उसके लिए देने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमें सौभाग्य मिला है। लिखा है और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए। मूसा नहीं बुला रहा, मूसा नहीं बोल रहा, ये मूसा ने एक बार कहा, परमेश्वर की इच्छा सब के ऊपर क्या कर दी, प्रकट कर दी। अब सब के अंदर परमेश्वर इच्छा उत्पन्न कर रहा है। भेंट लेकर आना है तो कौन करे? उसी प्रकार हम सिर्फ विश्वासी को क्या करते हैं, उस विषय के लिए बताते हैं। मतलब कोई बहुत सारी कलीसियाओं में क्या है, जबरदस्ती दबाव से क्या किया जाता है, भेंट भी ली जाती है और उनसे और बहुत सारे काम। हाँ, इस विषय में हम बिल्कुल भी क्या नहीं करते हैं। मैं आज कहता हूँ, हम पहली बार कलीसिया में ये बातें सीख रहे हैं, ठीक है ना। ज्यादातर हमने इन विषयों के बारे में क्या नहीं किया, सिखाया नहीं। पहले एक विश्वासी को उद्धार का वचन, सिद्धता का वचन, बपतिस्मा, प्रभु भोज, वो सारी बातें, ठीक है ना। मैं कल भी कह रहा था, हमने कलीसिया में 4-5 साल तक हमने क्या नहीं रखा, कोई दान पात्र भी नहीं रखा। और हमने ये शुरू में ये बातें किसी को, हाँ, बीच बीच में कुछ थोड़ा सा इशारा कर दिया ताकि जिसको अगर मन है लाने का, देने का, वो अपनी इच्छा से मन से क्या करे, परंतु ये कोई दबाव से नहीं है। और ये कोई कूड़ कूड़ के दे, उससे भी कोई क्या नहीं है, वो परमेश्वर को भाता नहीं है। पौलुस कल बता रहा था, परमेश्वर का दास पौलुस क्या कह रहा था, यह नहीं है कि मैं दान चाहता हूँ, ठीक है ना। इसमें हम हाथ रख के वो कल वाला वचन पढ़ेंगे। कल हमने बहुत सारे वचन पढ़े थे, आप उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो आज फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का हम पढ़ेंगे। 4 वचन से लिखा, तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियो, तुम आप जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी क्या नहीं करी, सहायता नहीं करी। यानी कि पौलुस इन विषयों में कोई क्या नहीं कर रहा है, मतलब परमेश्वर ही क्या कर रहा है एक व्यक्ति के अंदर, वो इच्छा उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार नहीं वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए। यानी कि इसमें किसका लाभ है? इसमें एक विश्वासी का ही लाभ है, सौभाग्य है उसका। ये लिखा है जो बढ़ता जाए और मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से है। जो वस्तुएं तुमने अपरफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वे तो सुखदायी सुगंध ग्रहण योग्य बलिदान है। तो ये लिखा है सुखदायी सुगंध और ग्रहण योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। और लिखा है मेरा परमेश्वर भी अपने इस धन के अनुसार
जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा, पूरा करेगा। और उसका दूसरा कुरिन्थियों में भी हम पढ़ रहे थे, 8 अध्याय 9 अध्याय आप खुद पढ़ना, तो उसमें 9 का उसमें लिखा है, 7 से पढ़ेंगे, 9 अध्याय का 7 से, दूसरा कुरिन्थियों लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने, जैसा हर एक जन अपने मन में ठाने वैसा ही दान करे, न तो कूड़ कूड़ कर और न दबाव से। पास्टर लोग दबाव नहीं डाल सकते, पास्टर लोग क्या नहीं कर सकते, हाँ संडे स्कूल चलाना है उसमें दबाव डालते हैं, हाँ आपने दूसरे घर से निकलना है, दूसरों को सुसमाचार बताना, और बहुत सारे कामों में क्या करता है, जैसे टीचर बच्चों के साथ करता है, ऐसे ही पवित्र आत्मा भी, परमेश्वर भी, प्रभु भी शक्ति कर रहा है। यीशु ने भी आज्ञा दी है, जाओ सब लोगों को क्या बनाओ, चेला बनाओ। तो इसी प्रकार हमें कलीसिया में एक दूसरे को हम बातों में आज्ञा देते हैं कुछ चीजों में, परंतु ये जो दान का विषय इसमें क्या नहीं है, इसमें दबाव नहीं है। तो इसमें लिखा है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न तो कूड़ कूड़ कर और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हरस से देने वाले से क्या होता है, प्रेम रखता है। ठीक है ना, परमेश्वर सब अनुग्रह का दाता है, जो तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास कुछ हो। आगे आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे वचन में, उनमें नहीं जाऊंगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम उस बात को देख रहे थे कि इसका इसी पेज पर 8 अध्याय का 11 से मैं पढ़ता हूँ, 12 वचन भी पढ़ता हूँ। लिखा है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। यदि मन की तैयारी हो तो, अगर मन की तैयारी नहीं है तो आपने क्या नहीं करना, मतलब भेंट कुछ भी क्या नहीं करना है, काम नहीं करना, अगर मन की तैयारी नहीं हो तो, अगर उत्साह नहीं है तो, अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है तो, क्योंकि इच्छा भी कौन डालता है, परमेश्वर डालता है, और ये इच्छा उन्हीं के अंदर डालता है जिनके अंदर क्या है, उस चीज का लगन है, उस चीज को वो करना चाहते। हर एक के अंदर परमेश्वर इच्छा भी नहीं डालेगा, ठीक है ना, हर एक के अंदर ये इच्छा भी नहीं डालेगा। तो इस विषय को प्रार्थनाओं के साथ समझेंगे तो ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने क्या करना है, तो इसमें 12 वचन में लिखा है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, और उसके पास जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो तब नहीं आपने करना, जब परमेश्वर जरूरत से ज्यादा दिया है, देने के बाद परमेश्वर बोल रहा है, उनको परमेश्वर ने पहले दिया था, उनके पास सोना चांदी सब कुछ पहले परमेश्वर ने बहुतायत से दिया, और तब क्या कर रहा है परमेश्वर, उनसे उस विषय में बता रहा है, मूसा के द्वारा उनको एक बात उनके आगे रख रहा है, और वो अपनी इच्छा से, अपने मन से, उत्साह से, खुशी से भेंटे लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो उसी वचन में हम चलेंगे, वही पौलुस इधर बता रहा है। तो थोड़ा सा और पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं इस विषय को प्रार्थना के साथ। आज हमने काफी वचन पढ़े हैं, परंतु आप इसको प्रार्थनाओं के साथ दोबारा से क्या करें, पढ़ें, और कलीसिया में आपका एक अहम रोल है, अहम स्थान है, अहम काम है मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक का आपका। जैसे ये तो अलग अलग भेंटे लेकर आ रहे हैं, और अलग अलग क्या करें, सब जिनको परमेश्वर ने बुद्धि का वरदान दिया, जिनको खूबी दी, जिनको नकाशी करने की खूबी दी है, काम करने की, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम है, मंदिर में बहुत सारा काम है, उसी प्रकार कलीसियों में बहुत सारा काम है। प्रचार करना ही सिर्फ काम नहीं है, दान देना ही सिर्फ काम नहीं है, आपकी ताकत भी चाहिए, आपको जो परमेश्वर ने खूबी दे रखी, आपका जो परमेश्वर ने घर दे रखी, आपकी जो परमेश्वर ने गाड़ी दे रखी, आपको जो परमेश्वर ने नौकरी दे रखी, उस नौकरी की जगह में भी आपने काम करना है, उधर भी प्रभु ने आपको गवाह के तौर पर रखा है। तो हमारा हर जगह क्या है, प्रभु के कलीसिया की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए काम है, रोल है, सहयोग है, और हर एक व्यक्ति ने ये उत्साह से करना है, सौभाग्य समझ कर करना है, ये दबाव से नहीं है। ठीक है ना, तो इस चीज को हमने क्या करना है, समझना है। तो हम देख रहे थे इसमें, तो लिखा है 36 का मैं पढ़ता हूँ 4 से,
और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न ले आए। देखो, कमी नहीं रही, बल्कि लोगों के अंदर इतना क्या हुआ, आखिर में मना करना पड़ा कि जो जो सामान चाहिए वो उससे ज़्यादा आ चुका है, इसलिए रोके गए वो लाने से। आगे भी हम देखेंगे, जब ये मंदिर बना और उसके बाद वो मंदिर उजाड़ दिया, दोबारा जरुब्बाबेल के समय फिर से बना जब वो बाबर की गुलामी में से आए। और आप इसका पूरा इतिहास, मंदिर का इतिहास हमने पढ़ना है, भवन का, परमेश्वर के भवन का इतिहास, यरूशलेम का इतिहास, इजराइल का इतिहास, ताकि उनके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना, अपने जीवन से। तो क्या किए गए, भेंट लाने से रोके गए। लिखा, इस प्रकार लोग और भेंट ले आने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। तो इधर और भी बहुत सारे इसमें वचन हैं, हम उनमें सब में नहीं जाएंगे, तो आप खुद क्या करें, उनको पढ़ें। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं अभी परमेश्वर का क्या बन रहा है, भवन बन रहा है। उस समय मिलाप का तंबू बना और उसके बाद ये आगे आके जब ये उसमें आ गए, कनान देश में आ गए, कनान देश में आने के बाद उस भवन को किस में तब्दील किया गया, पक्के पत्थर के भवन, बड़े बड़े पत्थरों का भवन बनाया गया। ठीक है ना, जो सुलेमान के द्वारा बना। तो उसमें भी हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। हम पहला इतिहास 29 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पहला इतिहास और उसका 29 अध्याय, कि कैसे उस मंदिर की तैयारी की गई और कैसे उस मंदिर के लिए काम किया गया। तो 29 अध्याय आप पूरा पढ़ें। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको पढ़ें, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, परमेश्वर का वो भवन कैसे बना, मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, और मंदिर में किस किस की कैसे से और किस किस प्रकार से कैसी कैसी सेवा थी, उसको हम सब लोग क्या करें, प्रार्थनाओं के साथ पढ़ें। पहला इतिहास 29 अध्याय हम क्या करें, उसके लिए पढ़ें। उसमें से हम कुछ एक दो वचन हम पढ़कर और प्रार्थना करेंगे। तो इसमें हम पढ़ें, 5 से मैं पढ़ता हूँ। आप ऊपर से सारा पढ़ सकते हैं, पूरा अध्याय मैं नहीं पढ़ूंगा, पर आप बाद में पढ़ना। और सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, और कारीगरों के बनाने के सब प्रकार के काम करने के लिए उसे देता हूँ। परमेश्वर कह रहा है, पहले ही मैं क्या करता हूँ, देता हूँ। जैसे इजरायलियों को पहले से ही सोना चांदी दिया था, वैसे ही परमेश्वर ने हमें खूबियां दी हैं, परमेश्वर के काम के लिए योग्यताएं दी हैं। देने के बाद परमेश्वर बोलता है, अगर है नहीं है फिर नहीं है, दे फिर नहीं है। ऐसा अभी हमने पढ़ा, पौलुस कहता है ये नहीं है कि जो तुम्हारे पास है नहीं है तो नहीं है, परंतु अगर आपके पास है, परमेश्वर ने आपको दिया है, बुद्धि, ज्ञान, समझ, ताकत, बल, आपके पास जो योग्यताएं हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें, परमेश्वर के कार्य के लिए करें, प्रभु को अपना जीवन दे। प्रभु, मेरे पवित्र आत्मा मेरी आंखों को, मेरे देह को, मेरे अंगों को, मेरे जीवन को आप अपनी महिमा के लिए, प्रभु की उन्नति, कलीसिया की उन्नति के लिए क्या करो, इस्तेमाल करो। तो लिखा है, अब कौन अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को समर्पित कर देता है। एक बार और मैं 5 आयतों को पढ़ता हूँ। और सोने और वस्तुओं के लिए सोना, और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम करने के लिए मैं उसे देता हूँ। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है। तो इधर क्या रखा जा रहा है, सबको ऑफर दिया जा रहा है। कौन है जो अपने आप को यहोवा की सेवकाई के लिए अर्पित करेगा। मतलब दबाव नहीं है किसी के ऊपर कि किसी को कूड़ कर देना पड़े,
परंतु ऑफर है, सौभाग्य है। ठीक है ना। आगे लिखा है, तब पितरों के घरानों के प्रधानों और इज़राइल के गोत्रों के हाकिमों और शतपतियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से, पास्टर की इच्छा से नहीं, दूसरे की इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से, हरस से, जैसा मन में ठाने वैसा ही काम करे। और लिखा है अपनी अपनी इच्छा से। तब आगे लिखा है, परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5,000 किकार और 10,000 दरकनोन सोना, 10,000 किकार चांदी, 18,000 किकार पीतल और 1,00,000 किकार लोहा दे दिया। जिनके पास मणि थे उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए गिरसोनियों यहीएल के हाथ में दे दिया। तब ही प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी। और दाऊद राजा बहुत आनंदित हुआ। अब थोड़ा सा 2-3 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। तब राजा ने सारी सभा के सन्मुख यहोवा को धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष या हमारे पिता इज़राइल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। और हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य है और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। सारा श्रेय किसको दे रहे हैं? हे परमेश्वर, जो भी हमारे पास है, चाहे बुद्धि है, बल है, ताकत है, ज्ञान है, पैसा है, घर है, घोड़ा है, गाड़ी है, सब परमेश्वर तेरी ओर से हमें मिलती है। तूने ये हमें दिया है, ये हमने कमाया नहीं है, ये हे परमेश्वर तेरा है। तो हमारे ऊपर तो परमेश्वर का दोहरा हक है। न केवल उसने हमें दिया है, बल्कि उसने हमें दाम देकर क्या भी कर लिया, खरीद भी लिया। परमेश्वर का हमारे सब चीजों के ऊपर दोहरा हक है। हमारा तो इसके ऊपर क्या भी नहीं है, हक भी नहीं है। तो इधर दाऊद का जो वो धन्यवाद की प्रार्थना के बाद जो अंत कर रहा है, वो अंत में हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो ये कुछ वचन हम पढ़कर प्रार्थना करें। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेसी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं है। तो सारा श्रेय किसको दिया जा रहा है? परमेश्वर को। कह रहा जो भी कुछ हमारा है ना, वास्तव में हे परमेश्वर तेरा ही है, तूने हमें दिया है और तेरे हाथ से लेकर और हम क्या करें, दे रहे। ये हमारा ऊंचा सौभाग्य है। वो कह रहा, घमंड नहीं कर रहा ये कि हमने दिया, मैंने इतना दिया, मैंने इतने दिया। जैसे कुछ लोग मंदिरों में वो क्या करते हैं, पंखा दे दिया तो उस पर अपना नाम लिखवा देंगे, फलाने फलाने ने इतना दान दिया। तो ये दिखाने के लिए नहीं है, ये नाम कमाने के लिए नहीं है। पहली सदी के सब विश्वासी जब लेकर आ रहे थे, हन्ना और सफीरा भी थे, वो भी क्या करे, वो भी नाम कमाने के लिए लेकर आए। वहीं कलीसिया में दोनों के दोनों पति पत्नी आकर मर गए। उन्होंने क्या किया था? आप प्रेरितों के काम 5 अध्याय पढ़ना। तो इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, श्रेय किसको दिया जा रहा है? परमेश्वर को। अब और लिखा है, उसका मैं पढ़ता हूँ आगे 16 वचन। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय
हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया। यानी कि इतना कुछ जो हमने संचय किया है ना तेरा भवन बनाने के लिए, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला है। हे परमेश्वर, ये तूने हमें दिया, ये तेरे हाथ से हमें मिला है, ये हमने कमाया नहीं है। जैसे इजरायलियों को परमेश्वर ने क्या किया, इजरायलियों को उधर से मिस्र से सोना चांदी सब कुछ देकर निकाला उधर से, परंतु किस लिए? ताकि रास्ते में क्या बनना है, परमेश्वर का आपको जो खूबी योग्यता है, जो आपको बुद्धि ज्ञान दिया है, ये किस लिए दिया है? ताकि आप परमेश्वर के हाथ के उपयोगी बर्तन बने। आपका कलीसिया में एक अहम रोल है, देह में आप एक बहुत उपयोगी हैं, आप परमेश्वर के काम के हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए आप क्या होना है, उस चीज को समझना अपने आप को। तो आगे हम प्रार्थना करने से पहले एक दो वचन और मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, तुझी से मिला है और वह तेरे ही हाथ से में मिला है और सब तेरा ही है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब काम मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। अपनी इच्छा से, पास्टर के दबाव से नहीं, पास्टर के दबाव से नहीं, किसी और लालच से नहीं, स्वार्थ से नहीं। आज दुख की बात है, आज कलीसिया में व्यापार का केंद्र, जैसे यीशु आया तो व्यापार चल रहा था कलीसिया में, भेड़ों का, कबूतर बेचने वालों का, करेंसी का व्यापार चलता था। आज भी कलीसियाओं में व्यापार चलता है। तुम 10 दोगे तो परमेश्वर तुम्हें 100 देगा। इसलिए विश्वासियों को भी लालच के कारण आशीष पाने के लिए क्या करते हैं, दशवांश भी देते हैं, भेंट भी देते हैं, दान पात्र में डालते हैं। क्यों? आशीष पाने के लिए। परंतु ये आशीष पाने के लिए नहीं है, ये सौभाग्य समझकर। इसलिए नए नियम में क्या नहीं है, कोई क्या नहीं है, दबाव नहीं है। जो पुराने नियम में 10 मास जरूरी था, नए नियम में 10 मास, क्योंकि आपका सारा कुछ परमेश्वर का है। आपका अगर अपना हो तो अपने में से आप 10 मास देते हैं। अगर आप 10 मास निकालते हैं तो आप अपना समझ रहे हो, अपने में से दे रहे हो आप। परंतु अगर सारा का सारा आप परमेश्वर का समझते हो तो 10 मास ही नहीं, शायद आप उससे ज्यादा देंगे, या शायद उससे, मतलब कोई ये क्या नहीं होगा। शायद परमेश्वर क्या बोले, जितनी तनख्वाह मिली सारी की सारी क्या करनी है, वो गरीब विश्वासी को, उस फलाने विश्वासी को, उसको जरूरत है, उसको ऐसे कर पवित्र आत्मा क्या करे। शायद जरूरी नहीं है ये बोलेगा कि पास्टर के पास या दान पात्र में डालना ना, और बहुत सेवा है। तो इसलिए मैंने और आपने अपने स्थान को, अपनी सेवा को समझना है, परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम करना है। तो इधर हम प्रार्थना करेंगे अभी, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा दाऊद, मैंने भी और तेरी प्रजा ने भी, हे परमेश्वर, अपनी ही इच्छा से तेरे लिए भेंट हम देते हैं। लिखा है, हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि तेरी आज्ञाओं, चितौनी और विधियों को मानता रहे और यह सब कुछ करे, और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। आपको मालूम है, सुलेमान को, दाऊद को मंदिर बनाने का सौभाग्य नहीं मिला, वो सुलेमान ने बनाया, परंतु उसके लिए जितना भी कुछ चाहिए था सारा कुछ किसने किया। ये क्या चीज भी दर्शाती है, भले ही आपका ना कुछ अंग क्या भी हैं, देह में ऐसे भी हैं जो दिखते नहीं है। मैं अपनी इस गवाही के साथ आज का ये विषय समाप्त करता हूँ। आपको मालूम है, इस लॉकडाउन के समय 4-5 महीने से हम भी कोई काम छूटा हुआ। पहले थोड़ा वो कंपनी में जाते थे, परंतु वो सब छोड़ दिया हमने।
तो आपको मालूम है हमें भी कितना क्या था, किराया भी है, बिजली का बिल भी है, दूध का, और बहुत सारा खर्च है, सेवा में भी इधर उधर कई बार जाना होता है, तो बहुत सारे हमें भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप विश्वास करें, जिनसे हमें आशा थी उधर से तो शायद कुछ भी ना, परंतु जिधर से हमें कोई आशा नहीं थी, जिधर से हमें कोई उम्मीद नहीं थी, जिनको हम जानते भी नहीं थे, जो हमारी कलीसिया के भी नहीं है, उधर से परमेश्वर ने हमें इन 4 महीनों में हमारे किराए के लिए क्या किया, इंतज़ाम किया। हमारे किराए के लिए इंतज़ाम किधर से किया? परमेश्वर ने किया। किसके मन में डाला? हम तो सोच रहे थे शायद किधर से, तो मतलब हमारी सोच समझ से बढ़कर, हमने किसी को बोला नहीं है, हमारी कलीसिया के भी नहीं है, हम उनको जानते भी नहीं है, और तो क्या, तो उन्होंने भी हमें 4 महीने का ये किराया परमेश्वर ने ऐसे कर कर क्या किया, इंतज़ाम किया। तो आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज़ को आपने समझना है। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है, परमेश्वर ही लोगों के मनों में ये बातें डालता है, ठीक है ना। तो इसलिए खाली सिर्फ दान का विषय नहीं है, आप इसको ना समझे। मैं प्रार्थना करने से पहले मैं समझता हूँ, एक बार फिर मैं वो आपके सामने पढ़ूंगा और फिर मैं प्रार्थना करूँगा। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 6 से लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा करने में लगा रहे, यदि सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, और उपदेशक हो तो उपदेश देने में लगा रहे, और दान देने वाला उदारता से दे, और जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, और जो दया करे वो हर्ष से करे। इसका पूरा आप 12 अध्याय आप पढ़ना, तो हम कल भी पढ़ रहे थे। तो इसीलिए हर एक विश्वासी कलीसिया में देह में हर अंग महत्वपूर्ण है, हर अंग का देह के लिए काम है, ठीक है ना। सबका अलग अलग काम है, एक ही काम नहीं है देह में, एक ही काम नहीं है देह के अंगों का। देह ने देखना भी है, देह ने खाना भी है, देह ने पचाना भी है, देह ने सुनना भी है, देह ने सोचना भी है। तो उसी प्रकार हर अंग अपना अपना जब काम कर रहा है तभी देह क्या है, तंदुरुस्त है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हर भाई अपना अपना जब काम करेंगे, जिसको संडे स्कूल की बात आज्ञा दी गई, जिसको सुसमाचार तो सब ने, तो इसलिए अगर हम अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है तो प्रभु का काम कैसे करेंगे? अगर दूसरे की हित की चिंता नहीं है तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास तो समय नहीं होगा, हमारे पास तो अपने काम से ही समय नहीं है, अपने घर से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, अपनी दुकान से, अपनी नौकरी से ही फुर्सत नहीं है। तो प्रभु का काम मैं और आप कब करेंगे? दुनिया जब नाश हो रही है, कौन सुसमाचार लेकर जाएगा? कैसे हमारी या मसीह की देह उन्नति करेगी? कैसे सेवा का काम आगे बढ़ेगा? कैसे मेरी कॉलोनी के लोग उद्धार पाएंगे? अगर आप अपने ही कामों में, अगर मैं अपने ही कामों में लगा रहता तो सुसमाचार आगे कैसे बढ़ता? अगर चेले हमारे, थोमा हिंदुस्तान तक नहीं आता, अगर एक मोची इंग्लैंड छोड़कर अगर इधर तक नहीं आता तो हमारे हाथ में बाइबल नहीं होती। कितने ऐसे मिशनरी हैं जो अपना घर बार छोड़कर अपनी जवानी परमेश्वर को दे देते हैं, अपना सब कुछ परमेश्वर को न्यौछावर कर देते हैं कि हे परमेश्वर मैं तेरे काम आऊँ। बहुत से लोग प्रभु उद्धार पाएं, प्रभु मैं उसके लिए उपयोगी बर्तन बनूं। इतना जब बोझ लोगों के अंदर, ऐसी इच्छा जब परमेश्वर डालता है, तो क्या मेरा नहीं है कुछ कलीसिया में कोई रोल? मैं नहीं हूँ परमेश्वर के हाथ में उपयोगी बर्तन होने के लायक? एक सामरी स्त्री को, वेश्या को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और उसके द्वारा नगर के लोग यीशु के पास आए। तो क्या मैं और आप परमेश्वर के लिए उपयोगी बर्तन नहीं हो सकते? मैं पैसे ही की बात नहीं कर रहा हूं, आपका हर
खूबी, आपकी हर वो योग्यता जो परमेश्वर ने आपको दी है, आप अपने कर्ता, अपने सृजनहार, अपने परमेश्वर के लिए अब उसको क्या करें, उसकी देह की उन्नति हो, उसकी सेवा हो, उसका काम आगे बढ़े और आत्माओं का उद्धार हो, कलीसिया में भी उन्नति हो, मेरे द्वारा दूसरा विश्वासी उन्नति पाए, मेरे द्वारा दूसरे की तरक्की हो। मैं जो बेचारा कमजोर है मैं उसकी सहायता करूंगा, जो निर्बल है मैं उसकी सहायता करूंगा, जो अनपढ़ है मैं उसकी सहायता करूंगा। एक दूसरा अंग अगर सहायता नहीं करे, एक पास्टर अकेला क्या कर लेगा और कहां कहां क्या क्या करेगा। तो इसलिए हर एक विश्वासी का कलीसिया में काम है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इसको आप क्या करें अपना, इसलिए हमने पिछले दिनों सीखा, मैं मसीह में कौन हूं, मैं मसीह में मैं जगत की ज्योति हूं, पृथ्वी का नमक हूं, परमेश्वर के वेदों का भंडारी हूं, मसीह की पत्री हूं। बहुत सारी बातें सीखी और सामूहिक तौर पर हम क्या भी हैं, जिसमें आज हम एक विषय सीख रहे हैं। आज आत्मिक तौर पर कलीसिया क्या है, एक सेवकाई है। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। पिता, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। हम प्रत्येक सुनने वालों को पवित्र आत्मा इन वचनों की गहराइयों को सीखने में मदद करें और इस वचन के अनुसार हमारा जीवन, हमारा सर्वस्व आपकी महिमा के लिए प्रभु सुखदायी सुगंध कर कर हम बलिदान करें, अपनी देहों को भी। तो हमें ऐसी कृपा दे, हमारे अंदर भी ऐसा मन दे प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए खर्च हो प्रभु। बहुत से लोग जब नाश होते समय में प्रभु हमारे अंदर बोझ हो, हमारे अंदर आंखों में प्रभु हमें भी आंसू हो और हमें भी पाँव को प्रभु तो प्रभु बलवंत हो हम भी तुझ में, और प्रभु हम भी बहुतों के लिए उद्धार और आशीष का कारण और कलीसिया में एक दूसरे की उन्नति का कारण हो जाएं। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता, प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको